आज दिनांक 23 सितंबर को राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा के पटल पर रखा गया है। ये अच्छी बात है कि सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखती है, लेकिन इस बिल में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसका विरोध चिकित्सक और अस्पतालों के संगठन कर रहे हैं। यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी उपचार राजस्थान के निजी अस्पतालों का सबसे बड़ा संगठन है और हमारा विरोध इस बिल के उस बिंदु को लेकर है जिसमें कहा गया है कि आपातकालीन अवस्था में बिना शुल्क जमा कराए अस्पतालों को मरीज का इलाज करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है और अधिकतर अस्पताल ऐसा करते भी हैं। यदि किसी मरीज के पास आपातकालीन अवस्था में अस्पताल में जमा कराने के लिए धनराशि नहीं है तो भी अस्पताल उस मरीज का इलाज करते हैं और अधिकतर मरीज इलाज होने के बाद या इलाज के दौरान इलाज का जो खर्च है वो जमा करा देते हैं। इस तरह की व्यवस्था है वो काफी दशकों से चली आ रही है और किसी भी मरीज को पैसे के अभाव में वंचित नहीं रहना पड़ता है। लेकिन यदि इसको हम कानून बना देंगे तो बहुत से ऐसे मरीज हैं जो अपनी अवस्था को आपातकालीन अवस्था बताकर इलाज का खर्च देने से बचना चाहेंगे। तो इसमें एक तो आपातकालीन अवस्था किसे कहा जाए इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। दूसरा, चूंकि नागरिकों का स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, मूल जिम्मेदारी सरकार की है, तो यदि नागरिक अपने इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो सरकार को उसका जो बिल है वो चुकाना चाहिए और अस्पतालों को रियम्बर्स करना चाहिए। तो हमारा विरोध इस बिंदु को लेकर विशेष रूप से इसके अतिरिक्त जो जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे इसमें समिति बनेगी उसमें अस्पतालों के संगठन यानी उपचार आईएमए वगैरह के का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इस बिल को संशोधन के बाद दोबारा विधानसभा में रखना चाहिए। वरना ये होगा कि फिर मरीजों और अस्पतालों के बीच में जो विवाद आए दिन होते हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपातकालीन तो अस्पताल में मरीज जब भी आता है तो अपने आप को आपातकाल समझ के आता है। पेट में दर्द का मरीज है वो भी आपातकाल है, सिर में दर्द है वो भी आपातकालीन स्थिति है। तो आपातकालीन स्थिति किसको कहेंगे, कब कहेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? मरीज के हिसाब से तो उसको अस्पताल में जब भी आना पड़ता है वो आपातकालीन अवस्था होती है। तो जब ऐसा यदि हम कानून बना देंगे ऐसा, तो कोई भी मरीज है वो अपने आप को आपातकालीन अवस्था बता के अस्पताल के जो खर्च है उनसे बचना चाहेगा। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि इन बिंदुओं पर संज्ञान ले और इसमें आवश्यक सुधार करने के बाद बिल को पुनः प्रस्तुत करे, वरना उपचार और अन्य संगठन है वो आंदोलन पर जाने के लिए विवश होंगे।